दिवाकर 5 रुपए ला। दिवाकर बस का लड़का है सारे दिल तीलू हेलो हेलो लोली
घड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी केसर था पीसते और बादाम काट कर डाले फिर फूलों की कुल्फी के दोनों यही है वो मंकी मैन। गौर से देखो इस मंकी मैन को। कहाँ भाग गए तुम? अपनी जगह रहो। यही है वो खूबसूरत औरत जिसे आप देखना चाहते थे। औरत हो ना तुम? नहीं तो औरत ही नहीं तो नहीं औरत नहीं हो तो क्या हो? एक मैं बच्चा हूँ। बच्चा ऐसा होता है? नहीं, मैं एक बालक हूँ। बालक तो तुम्हारा छोटा वाला वो है, बहन है तुम्हारी छोटी बच्ची। नहीं, तुम एक बालिका हो। हैं? बालिका हो ना? नहीं, मैं एक लड़का हूँ। बालिका नहीं हो? क्यों नहीं हो? बालिका होते हैं। नहीं, बालिका मतलब एक छोटा बच्चा, एक छोटी बच्ची। नहीं, तो क्या हो तुम? छोटे बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बुढ़े? नहीं, मैं प्रशांत हूँ। परेशान? किस चीज़ से परेशान हो? प्रशांत मैं तो पूछ रहा हूँ किस चीज़ से परेशान हो? प्रशांत है मेरा नाम। अच्छा, तुम्हारा नाम ही परेशान है? मैं प्रशांत हूँ। अच्छा, परेशान और प्रशांत। हाँ, परेशान तू क्यों है? परेशान तू क्यों है? हाँ, क्यों हो तुम परेशान? मेरा नाम प्रशांत है। अच्छा, तुम्हारा नाम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं था। इसी मैं उसमें मटके में डाल दिया। क्या डाला मटके में? मटके में दूध। अच्छा, क्या बना रहे हैं? बना क्या रहे हैं? कुल्फी। अच्छा, ठीक है। दिए तब तक 1 बजे गए था।
बजेगी वो बनेगी 5 बजे तक क्या होगी? 5 बजे तक बनेगी क्या बनेगी 5 बजे तक? कुल्फी। किसने पूछा? बताऊंगी बाकर में किससे पूछा? दादाजी। अच्छा ठीक है। कौन है दादाजी, ये है या ये है? ये है वो है। तो ये दोनों कौन है? ये माँ है, ये दादी है। अच्छा दादी जी है। मैं फर्स्ट दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी कि क्या बजा है? कितना बजे है? कितना बजे है? दादाजी क्यों बजाना मतलब कि बजा लो, फिर से आगे बढ़ जाएगी। सही से पढ़ो। बजा सही है। क्या बजा है ये बोला है। दादाजी बजा क्या बजा है मतलब दादाजी कितने क्या बजे वजह है? हैं? दादाजी क्या वजह है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की और क्वेश्चन आंसर पढ़े याद किए? नहीं करे। देखकर साइंस का आता है, हिस्ट्री का आता है। कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर चलो आगे तो पढ़ो, यहाँ पे पढ़ लिया तो ये बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय देर बहा, फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी बजे हैं? जैसे कॉलोनियल दादा बनने लगा उसके बाद क्या है, फिर सर्वे जो है कॉमन हो गया, हर जगह सर्वे होने लग गए। घंटे ये पढ़ा लिया की और देखा और बोझ बेटा 3 बजे है। दिवाकर ने इसी के साथ साथ क्या होने लगा? से जनसंख्या कितनी है और हर 10 साल पे ये होने लगा एवरी टाइम। होकर कहा, दादाजी दो और इंडिया में जितने प्रोविंसेस हैं, जितने भी राज्य 2 हैं, और हर 3 राज्य में जब भी जो आपका राजा होते हैं तो नथिंग इन्फॉर्मेशन अब 5 रीजन एंड ऑक्यूपेशन। बजा इन्फॉर्मेशन कास्ट रीजन या ऑक्यूपेशन को लेकर होता है कि कौन से कास्ट के कौन से रीजन है, कौन सा ऑक्यूपेशन, सिर्फ लोग कितने ये नहीं पता। There were many other surveys. और दूसरे सर्वे भी होते थे, बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, इस टाइप के काफी सारे सर्वे होते थे, फॉरेस्ट सर्वे होते थे। बट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, आप पढ़ते नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है क्या नहीं बताते। From this vast corpus of records, we पढ़े get to know a
बड़े बहुत सारी चीजें जान सकते हैं रिकॉर्ड से, बट दिवाकर ऑफिशियल रिकॉर्ड ये हमें याद रहना चाहिए। ये सारे क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये टेल अस व्हाट द ऑफिशियल कॉड, जैसे हमें वही बता देंगे ऑफिशियल्स का नोट करते हैं जो बड़े लोग वो क्या सोचते हैं, सिर्फ ये उन्हीं के बारे में भैया ये क्या है? व्हाट दे वर इंटरेस्टेड भैया ये क्या है? इंटरेस्टेड है। क्या बुद्धि सही क्यों नहीं दिख रहा, आंखें खराब है देख लो यही तो बेटा तो कह तो रहा हूँ बुद्धि है। ब में ऊ की मात्रा बु और द में ध की मात्रा ध। बुद्धि पर बहुत आनंद आया। ये क्या है? कुशाग्र and what बुद्धि first title क्या चीज बचाकर रखना चाहते हैं। These records do not always help us understand what other people in the countryside। ये रिकॉर्ड हमें ये नहीं बताते कि जो बाकी लोग जो रहते हैं इस कंट्री में वो क्या सोचते हैं। आया And what lay behind भैया their हो action। गया हो गया तो आगे पढ़ोगे। तीन दोस्त ये मैं फिर पूछूंगा। बात कस्टर्ड एप्पल, अच्छा ये शरीफा प्लांट 1770 बात बोटेनिकल गार्डन एंड पुरानी नेचुरल है हिस्ट्री म्यूजियम सब established by the British collection plant बस specimen तीन जैसे मैं एड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजिंग रंग आर्टिस्ट who were asked to draw थे pictures of these लाल पीला और नीला species are known। लाल पीला और At the way नीला such information was gathered and लाल रहता था हर लाल चीजें वास्तु में जैसे टमाटर से सब जैसी ये जब सर्वे हुआ था 1825 में तब की इमेज बनाई गई थी, ड्रॉ करी गई थी हाथों से। चरी और इसका है द रिजल्ट ऑफ 1857 आलू बुखारे for the project आलू बुखारे to create that और इमेज पीले में ये बता दे दें कि जिसने इसे बनाया है वो क्या सोचता है या फिर उसने बनाया था बनाया था सूरज को 1857 के बाद कई सारी बुकों में चमकदार जो पूरा कर देता था पर्ची वाला बंद हो गया। पर्ची वाला अथी बंद हो गया। तो डॉक्टर देखल था देखल के अब जे 11 बजे तक लग लगता है। दवाइयों दवा खा लिए थे ना दवाइयों वाला में खा लिए थे ना सबके पता सब में चला आसमान डॉक्टर सब में वो नीला है ठीक है तीन बात हुई थी मैं छोटे दिन चले तो और सुमधीर 15 दिन के लिए बस ये था और होटल को सर दीपी दल को सुंदर हाथी पेड़ों तीन का देखने पेड़ों से टपकती बारिश
बीपी के बगल रोज खाइला पता है बीपी नहीं बढ़ हल बेसी ना कितने चले से बीपी ना पता ना पाता 143 पता बढ़ है 20 तक 27 29 एगो आके चले 113 तो कंट्रोल ठीक है 113 तक रहा है कि 120 तक कुर्सी पर बैठ ना बीच में से हट इस चीज के बारे में बात हो रही है आगे बात क्या था पीछे में कौन कौन थे पीछे में 3 लोग कौन कौन एक लाल वो पीला और नीला क्या थे वो तीनों दुश्मन नहीं तो दोस्त फिर क्या करते हैं वो उन्होंने वो लाल है तो वो लाल चीजें खाता था और जो पीली चीजें खाता था और नीला है तो नीली चीजें कहाँ पे लिखा है कि खाता था जरा मैं भी देखूं। खाता तो नीला तो खाता नहीं था वो तो पानी पीता था बरसात में ना कहाँ है कि खाता था खाली नहीं है फिर कैसे कह रहे हो कि पीला पीली चीजें खाता था ये है ना लाल लाल उसने खाना बोला लाल रहता था क्या रहता था लाल वस्तुएं रहती थी जैसे टमाटर हो गया सेब हो गया पीला क्या सूरज हरा क्या पेड़ पौधे है ना पर ये तो नीला नीला है तो नीला पानी बारिश बॉडी For that we need to look elsewhere when we begin to search for these other sources we find them दोस्त in थे चलो अच्छा चलो इससे आगे बढ़ो यहाँ से एक पढ़ा नहीं दिन होने They were कहा, interested in and हमें wanted और to दोस्त preserve चाहिए these records do not always चलो चलो नए दोस्त ये सारी बनाए बता देगी बाकी लोग क्या सोचते हैं For what we need to look elsewhere वह हमें अब जरूरत पड़ेगी कहीं और देखने की क्योंकि इन सब चीज़ों तो पता नहीं चलेगी बाकी लोग क्या सोचते हैं When we begin to search for these other sources we find them in plenty of जब हम दूसरी चीज़ों को सर्च करने लगे खोजने लगे तो बड़े हम कुछ बड़े चीज़ें मिली कुछ thought मिले दोस्तों They are की more difficult to get द than official reports और ये ज़्यादा डिफिकल्ट है हमने पढ़ा है तलाश ऑफिशियल रिपोर्ट तो हर जगह कहीं भी और मिल देखो क्या डायरीज ऑफ पीपल हमें किसी लोग की डायरी मिल सकती है जिसमें लाल वो क्या सोचता है तब जाके हमें नॉर्मल लाल और पीला साथ चले चले तो एक जो मतलब नया दो नीला जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी हो किसी के ऊपर लिखी हो किताबों में पता चल सकता है नारंगी या फिर कोई जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी कोई हीरो एक्टर ऐसा कुछ होता है तो उनके बारे में पता चल सकता है एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट लोकल बाजार और कोई जो पॉपुलर किताबें होंगी वो बच्चे होंगे उनसे हमें पता चल सकता है लाल और पीला थे चल रहे थे तो उन्हें नारंगी कलर का उसके बाद क्या हुआ जब न्यूज़पेपर पीला आने लगे तो न्यूज़पेपर में क्या है नॉर्मल लोगों की भी बात रखी पीला जाती और है कुछ भी हुआ तो वो और चीज़ न्यूज़पेपर में आ जाता था तो हम उससे पता कर सकते हैं लीडर्स एंड कॉमर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडिया जो भी लीडर होता था मान लो नेता हो लाया वो अपने तो आइडिया को स्प्रेड एक करते नया थे दोस्त ये सोचता मिला रहा पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट लाल- टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स लाल और नीला कहानियाँ जो लिखते हैं जैसे नीला के वो अपनी पास कविताएं लिखते हैं आता अपनी फीलिंग शेयर करते हैं All these पास sources, आते however, हैं were ही produced एक by those नया who were दोस्त मिला All these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and बैगनी ये बैगनी सारी चीजें भी जो मिलेंगी जो लिटरेट है जो पढ़ा लिखा वो लिख बैगनी पाएगा और जो इस जो आदिवासी है वो चीजें नहीं लिख पाएगा तो उनके बारे में भी हमें चीजें बहुत मुश्किल से मिल पाएंगी और द पुअर ऑफ द स्ट्रीट जो वर्कर को बस करते हैं बना बना दिया जो सड़कों पे रहते हैं getting to know their life is more difficult task उनके बारे में जानना उनकी लाइफ के बारे में जानना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं मिलेगा
ये बोला है, तब भी इन चीज़ों को हम निकाल चुके हैं, निकाला है। एक भी मेक अ लिटिल बिट एफर्ट, अगर हम कुछ मेहनत करें तो। व्हेन यू रीड दिस बुक, जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, कैसे हमने बाकी लोगों के बारे में पता किया, वो हमें पता चलेगा इसमें। नोट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। हो गया, अगला बुक पढ़ो। अगला क्या है, चलो ये पढ़ो, क्या लिखा है? Parts of the country, here's a report of police striking in Indonesia. प्रकृति के रंग, क्या है ये? प्रकृति, प्रकृति किसके रंग? किसके? नीचे देख के पढ़ो। प कहाँ है? प ये रो, तो प्र। क में किसकी मात्रा है? क में किसकी मात्रा है? र की है ये। री की मात्रा है, री से ऋषि जो होता है। क में किसकी मात्रा है? तो क्या बना? क में री की मात्रा क्या बना? क्री। और ये प्र, पर नहीं, प्र। ये क्री, प्र क्री, और ये टी, तो क्या बना? प्रकृति। मतलब केला। केला प्रकृति के रंग है। कौन सा रंग होता है? मतलब प्रकृति के रंग हरे। केले का कौन सा रंग है? केले पे है पीला, पीला केला, पीला केला, लाल गुलाब, लाल गुलाब, 1946 में जब पुलिस ने स्ट्राइक करी थी, मिट्टी चॉकलेटी, न्यूज़पेपर का है। More than 2,000 policemen then they refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police line में उनकी सैलरी कम थी और उनको बेकार खाना दिया जाता था, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक किया। As the news spread to the other police station, the men there also refused to take food. जैसे ही ये खबर अब दूसरे पुलिस वालों ने पढ़ी, दूसरी जगह के लोगों ने न्यूज़, तो उन्होंने भी खाना खाने से मना कर दिया। One of the strikers said, "The food supplied to us from the police line kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat chapatis and dal which we have eaten." पुलिस वाले कहते हैं कि जैसा खाना हमें मिलता है ऐसा तो जानवरों को भी नहीं मिलता, इतना बेकार दिया जाता है। तो ये चीज़ें न्यूज़पेपर में, तो इससे बाकी लोगों के बारे में पता चला कि क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। Look source 1 and 2. Do you find any difference in the nature of reporting? Explain what you observe. बीज, तरबूज, सूरजमुखी, सूरजमुखी, और कुछ तो है नहीं हरा। Historians get from old newspapers और नहीं different from that found in police report. Old newspapers ये नहीं है। इस बार जो पुलिस की रिपोर्ट थी कैसे है, चलो ये वाला कर लेंगे। ये पढ़ो, फ्रॉम ट्रेड टू बैटली, ये वाला आ रहा है ना। क्या क्या पढ़ा? केला, केला पढ़ा, ये भी पढ़ा। क्या है? माली। कहाँ है माली? माली, माली कहाँ है माली, ये बताओ। ये माली है? ये क्या है? ये ये आदमी है? इतना बड़ा, इतना बड़ा आदमी है ये, इतना बड़ा आदमी कहाँ है? आदमी है यही आदमी। ये तो आलू लग रहा है। माली क्या है? तो आलू लग रहा है, आलू नहीं है ये। ये कहाँ है? ये क्या है? इल्ली, इल्ली कहाँ है इडली? इल्ली, ये क्या है? मिट्टी। कहाँ है मिट्टी? ये रही। ये खोदना, खोदना, ये रहा। मतलब वो खोद रहा है। ये क्या लिखा है? बहार, बहरा, नीचे देख के पढ़ो।
बबरा असल्टी मधु असल्टी मतलब शांत किस चेक कर लेते हैं। हाँ बबरा और तुमने लेकिन भबरा कहाँ है? बबरा ये रहा ठीक है सूरजमुखी बताओ। सूरजमुखी येरी येरा ठीक है बीज कहाँ है? बीज येरा तरबूज क्या नहीं लो रहा पानी हो केचुआ केचुआ येरा बनिए है केचुआ येरा ले इसमें केचुआ ठीक है आगे चलो ये पढ़ो क्या लिखा है। ये तो छोटे शब्द है क्या? ये लिखा है असल्टी कुछ में सुनाइए अपने अपने किसी का सहयोग करना या साथ देना। छो के साथ मिलकर चित्र से डिफेंड और मेंटेन वंस राइट मतलब किसी को डिफेंड करना या किसी को बचाना। जैसे मुगल गवर्नर थे तो जो भी जमींदार थे उनको बचाते थे नॉर्मल लोगों से, क्योंकि नॉर्मल लोगों को भेज देते थे और काम करवाते थे जमींदार लोग। अपनी अपनी कॉपी में लिखिए क्या लिखना है? क्या बोला इसमें लिखने को? केला गुलाब मिट्टी खोदना मालिक चलो आगे बढ़ो। बच्चों को अपने अपने भाषा में मन की मैंने क्या लिखा ना? मन की बात कहने के लिए तो कुछ नहीं बोलो। प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयोग अच्छे से पढ़नी है। इसके लिए साल में इसके बाद कौन से लोग आए, कौन से एरिया में कीजिए हो गया यहाँ से ये हो गया क्या बोला इसने? मैंने बोला बच्चों को अपने भाषा सिखाइए। भाषा सिखाइए। ये दिया था ना मैंने याद करने के लिए। ये दिया था कौन? जगन्ना होते चांद रात में को दिशा दिखाता कौन? जगन्ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? चलो सुनाओ, कितना सुनाओ पहले, बहुत तेजी में जल्दी से पहले पढ़ के 2 बार पढ़ो जल्दी। अगर ना होते चांद रात में हमको दिशा दिखाते कौन? और अगर
बस इतना ही पढ़ना, और जल्दी पढ़ो, एकदम याद होना चाहिए। अगर ना होते यहाँ से यही पढ़ना है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना। अगर ना होते चांद रात में इतना नहीं रुकना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। अगर ना होते चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिल को सोने सा चमकाता कौन। ऐसे करें जल्दी। अगर ना होते चांद रात में हाँ हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होते सूरज दिन को हमको सोने जैसा सोने जैसा चमकाता कौन? सोने सा चमकाता कौन अगर ना होते चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होते सूरज सुबह को अगर ना होता सूरज दिन को अगर ना होता अगर ना होता सूरज दिन को सोन नहीं है, सोने। सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होते चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होते सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सुबह को अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, और ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा ये दो लाइन याद नहीं हो रही है। सोना सा चमकाता कौन, आँख बंद करके बोलो, उसे ढक के। अगर ना होता जिसका चांद रात में कैरेक्टर वो चार्टर दिशा दिखाता कौन, ये नाम है। अगर ना सूरज हाँ। दिन को अगर ना होता सूरज दिन को पीछे सोने से चमकाता कौन, सोने से चमकाता कौन, हो गया। चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड का रूल है, वही उसी का नाम ही है चार्टर। तो द रॉयल चार्टर मतलब कि जो राजा ने जो एक्ट बनाया होगा, रूल बनाया होगा, जिसको चार्टर कहते हैं। ऐसा बोलो। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सुबह को सूरज दिन को तो सोने अभी नहीं चलो, सोने जैसा अभी नहीं चलो। जैसा चमकाता कौन, गर्मी खिंचते। चमकाता कौन, फिर से बोलो।
हमको सोने सोने सा चमकाता कौन? अगर तुम्हें वो अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर ना सूरज अगर ना होता सूरज दिन को सोना जैसा चमकाता कौन? हो गया? आगे बढ़ो। चलो इंग्लिश की बुक पढ़ो। नाम भी नहीं ओ कहीं बदिया, तुमको पढ़ना भी नहीं आता है, फिर आज गलत करके लाए हो। सही हो गया? कैसे, किसने बताया? क्योंकि यहाँ पर बन आएगा, यहाँ 91 आएगा तो मैंने सुना 81, 71, 61, 81। चलो अभी लेके चलेगा। डाल देगा नहीं मिटा तो तुम पिटे नहीं मिटा। चलो डंडा लेकर आओ। क्यों किया ऐसा? ये उसने बोला था करने को। तुमने तुम ये तो कर रहे थे। डंडा लेके आओ जरा, अभी मैं बताता हूँ कौन कर रहा था। बोलो मैं कर रहा था। चलो डंडा लेके आओ, नहीं तो तुम लोग पिटे। जल्दी बोलो मैं कर रहा था। तुम कर रहे थे। तो तुम मैं कर रहा था। कौन कर रहा था? किसने लिखा ये? किसने लिखा? नहीं मैंने नहीं। किसने लिखा? किसने लिखा? जल्दी बताओ। मैंने तुमने लिखा ना? जल्दी। मैंने हाँ क्यों लिखा? मैंने लिखा। क्यों लिखा? हाथ दिखाओ। क्यों लिखा इसने? किसने बोला था? क्यों लिखा तुमने? चलो करवा दो। अच्छा दिखाई पूरा गर्मी हो गई है। वो तो गैस वाला थी चलाने में पूरा गर्मी।
7 से लेके यहाँ पर भी आएगा 70 जैसे 70 70 ना 77 है 81 के बाद 77 आता है। के बाद क्या आएगा? आएगा 70 ये उल्टी गलती चल रही है, सीधी चल रही है तुम्हारी? गिरती निकली नहीं आती। सही से बैठो और दिमाग से काम करो। आँख बंद करके दिमाग बंद करके करने में लगे पड़े। दिमाग खोल के काम करो। दिमाग है? घुटनों में दिमाग है ना तुम्हारे? नहीं क्यों नहीं है? सुन होता है सिर में होता तो तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा फिर तुमसे? ये तो लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ तुमने दिमाग को। जो यहाँ पे मार तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। देखो अगर अब हो गया मतलब कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। करके देखो हो जाएगा। नहीं होगा तो सिर कम होगा। देखो हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो मतलब कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। जल्दी करो। उल्टी उल्टी गिनतियाँ तो नहीं हो रहा ना? उल्टी गिनती नहीं आती है। दूसरी क्लास में पहुँच गए। जल्दी लिख के दिखाओ। 70 होगा तो यहाँ पर आएगा 70 मतलब तुम्हारा दिमाग घुटनों में था। देखा मैंने डंडा मारा तो हो गया।
मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ है? घुटनों में है, ठीक है? तो घुटनों को बचा के रखा करो अच्छे से, इस पर तेल लगाया करो डेली, और जब भी कुछ याद ना आए तो इस पर मारा करो जोर से, ठीक है? हाँ, हाँ। इंग्लिश बोलना, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। चलो पढ़ो इंग्लिश का बुक पढ़ो। अगस्त की सितंबर की सितंबर की है एस एस ए पी पी ई टी वो ई नहीं है देखो एस ए पी टी ई एम और बी ई एम बी ई बी ई बी ई और बी ई वो बी ए आर बी ई आर अगस्ती अगस्ती है ए यू ए यू जी ए जे यू जी यू एस टी उठक बैठक करके जल्दी से सितंबर की करो ना। याद क्यों नहीं है? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। याद क्यों नहीं है? क्या कर रहे थे घर में? करो। और ये गलत गलत क्यों? आंखें खराब हो गई हैं। SEPEMBER PE है, ये P कहाँ गया? P कहाँ गया? यहाँ पे लिखा है एक दो जगह, फिर उसके बाद गायब। कहाँ गए नीचे वाले? पेट में भूख लग रही थी, खाना नहीं मिल रहा था घर में, तो यही खा लिया। चलो करो इसे उठक बैठक के साथ मिटाकर, जल्दी करो। उठक
बैटल ऑफ प्लासी पे आ गए। कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 1752 औरंगजेब अच्छा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, वहाँ से टेरिटरी में कब्जा कर लिया, टेरिटरी बना लिया अपनी। द कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो था लास्ट पावरफुल मुगल का रूलर था, ठीक है। उसके बाद कोई रूलर नहीं बचा पावरफुल, उसका अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट, उसने जो है बहुत बड़ी टेरिटरी का मतलब इंडिया बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर रखा था औरंगजेब ने। दैट इज नाउ नोन एज इंडिया, जैसे कि अभी हम इंडिया नाम से जानते हैं, तो पूरे पर किसका कब्जा था? आफ्टर हिज डेथ 707 मैनी मुगल गवर्नर्स सूबेदार, जैसे ही वो मर गया 1707 में औरंगजेब, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स थे, क्योंकि वो अपने गवर्नर्स का मतलब होता मंत्री रखते हैं ना, हर एक राजा का मंत्री होता, तो राजा के जो गवर्नर्स थे मंत्री थे जिन्हें कि सूबेदार कहा जाता है। एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर ऑथोरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम। हर किसी ने क्या किया, अपना अपना ना किंगडम बना लिया कि हाँ ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, अपना अपना एरिया बना लिया। पहले तो उसने पूरे इंडिया पे कब्जा कर रखा था, लेकिन जितने भी उसके मंत्री थे सबने कहा इधर मैं रहता हूँ तो इतना एरिया मेरा, इतना एरिया मेरा, सबने अपने अपने एरिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। पर ऐसे ही छोटे छोटे जो किंगडम जो है बहुत जगह बनने लगे इंडिया के अंदर। पहले तो एक ही था, जब तक ये औरंगजेब पूरे में जब कब्जा था उसके बाद छोटे छोटे बनने लग गए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो जैसे ही औरंगजेब मर गए तो उसके बाद दिल्ली जो है इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि तो दिल्ली से ही जो है पूरे में राज करता था, ठीक है। औरंगजेब वो मरा तो हर किसी ने अपना अपना देश को छोटे छोटे राजाओं ने बना लिया, उसकी वजह से कोई मेल नहीं रहा। By the second half of the 18th century, 18वीं शताब्दी के बिल्कुल आधे में however न्यू पावर was emerged, नई पावर जो है वो बढ़ने लग गई। ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन द ब्रिटिश, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश, जैसे कि कौन आ रहा था 18th सेंचुरी के हाफ में ब्रिटिश आने लगे थे। ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, स्टार्टिंग में क्या है, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए। एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और वो रुक के क्या करने लग गया, वो टेरिटरी को एक्वायर करने लग गया, मतलब कब्जा करने लग गया। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, मतलब कैसे वो धीरे धीरे जो पूरे वास्ट एम्पायर, पूरे एम्पायर पे कब्जा कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट, ये कैसे हुआ ये हम देखेंगे। ये कौन है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बिगेन अरेस्टेड बाय द कैप्टन हॉडसन, कैप्टन हॉडसन ने जो अरेस्ट किया इसको बहादुर शाह जफर को और उसको बेचे गए। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर, कोई पावरफुल मुगल रूलर नहीं बचा, बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट। फिर भी वो ना एक सिंबल में थे कि हाँ कि मुगल एम्पायर है, भले ही जो पावरफुल था तो मच चुका औरंगजेब। इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन against British rule broke out in 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम, जैसे ब्रिटिश रूल आया तो 1857 में, तो बहादुर शाह जफर जो थे और मुगल एम्पायर एट दैट टाइम, और जो उस टाइम का मुगल एम्पायर था कौन था, बहादुर शाह जफर, वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर, जिसे कि नेचुरल लीडर माना जा रहा था। Once of the revolt was put down by the company, Bahadur Shah was forced to leave the kingdom and his sons were shot in good blood. उसके लिए वो पकड़ लिया। यहाँ से आए थे ब्रिटिश, इंग्लैंड जिसे कहते हैं, यहाँ पे वो आइलैंड, यहाँ से लोग चल के आए थे किलन के पास, यहाँ कहते हैं किलन के पास, अलीगढ़ के पास। क्या बोट से आए, हाँ पानी से बोट से, धक्के से रास्ता नहीं पता था, लंबा लगता टाइम लगता।
इन द 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी में इंडिया आने के रूप। मर्चेंटाइल मतलब अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्रिंसिपली फॉर ट्रेड बाय गुड्स चीप एंड सेलिंग एंड देन हाई प्राइस। मर्चेंटाइल मतलब क्या, ऐसा बिजनेसमैन जो भी प्रॉफिट के लिए काम करता हो, जो भी सस्ते में सामान को खरीदे और महंगे में बेचे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ, ईस्ट में ही पहले। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर लेकर आई कि हाँ कि हमें यहाँ से उन्हें चार्टर मिल गया, एक रूल मिल गया कि हाँ तुम वहाँ से जाके ट्रेड कर सकते हो, वहाँ से सामान ला के इंडिया के मतलब इंग्लैंड के अंदर। by granting in the sole right of the trade with the East. This means that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका मतलब ये था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग करने का वो मिल गया, तो मतलब और कोई कंपनी अब इंग्लैंड में नहीं बनेगी जो कि वहाँ से कुछ सामान लाए, जो कि यहाँ से क्या मसाले लिए जाते थे, मसालों का ट्रेड होता था, सस्ते में इंडिया से मसाले ले जाकर विदेशों में बेचा जाता था। तो हमारे यहाँ इंडिया में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। Granting in the sole right trade with the East. This means that no other trading route in the England कोई दूसरी कंपनी नहीं। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods. मतलब इस चार्टर के जरिए, जो इस चार्टर में था कि इस कंपनी को क्या मिला था कि वो ओशियन में जा सकती है और जो भी उसे नई लैंड या फिर नया जगह मिले वहाँ से सामान लेकर बेच सकती है। कुड बाई गुड्स, वहाँ से सामान खरीद सकती है एट चीप प्राइस, वहाँ से सस्ते में खरीदेगी, एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप, और वापस यूरोप लाकर टू सेल एट हाइयर प्राइस, तो वहाँ से सस्ते में खरीद के यहाँ पे महंगे में बेच सकती है। यही है चार्टर। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग। तो कंपनी को किसी दूसरे का फियर नहीं था, क्योंकि वो सारा का सारा राजा जो वहाँ की रानी है एलिजाबेथ जो की होगी, उसने इसे दे दिया था सारा पावर। तो उठक बैठक करके कर रहे हो। Mercantile trading companies in those days made crop of time. तो जो भी mercantile companies को mercantile दे भी दिया, तो सेंटर में खरीदे ना इंडिया बेचे, तो they made profit, वो प्रॉफिट बना रही थी by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. सस्ते में खरीदती थी चीप में और dear में महंगे में बेच देती थी। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. मतलब रॉयल चार्टर जो था वो तो इंग्लैंड के तो बाकी लोगों को तो मना कर देता था कि वो नहीं कर सकते ये काम, लेकिन यूरोप में और भी तो कंट्री थी उनको नहीं मना कर पाती थी, वो लोग भी जाते थे सामान लेकर आ जाते थे। ईस्टर्न मार्केट मतलब जो इधर तो वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट वाले तो ये सारे ईस्ट में आते हैं, इधर तो इधर आते थे। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, पहला जो इंग्लिश शिप था वो अफ्रीका में गया था, अफ्रीका इधर आ गया, डाउन द वेस्ट ऑफ कोस्ट अफ्रीका रूट द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गया, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ऑलरेडी कौन पहले से ही मौजूद थे? पुर्तगीज। मतलब सबसे पुराने इंडिया में कौन आए थे सबसे पहले बिजनेस करने? पुर्तगीज आए। हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और इनका बेस कहाँ था पुर्तगीज का? गोवा में। गोवा इधर कहीं पड़ता है तो गोवा के आसपास हो गया। क्या लिखा है, क्या है स्पेलिंग सितंबर की? नंबर भी है SEPTEM और D वो B BER।
लो कविता कौन सी थी? कौन अगर ना होता चांद रात कौन सा चलाना याद करो मुझे अच्छे से, नहीं मिला तो कल 30 डंडे, ठीक है? अगर याद नहीं मिला तो कल तुम्हें 30 डंडे मिलेंगे। अभी जाके पढ़ना है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी है आज, स्कूल जाना नहीं है, ठीक है? किसने कहा जाना है? पापा और नहीं गए तो आज तुम पिटोगे। स्कूल की छुट्टी हुई ना तब भी स्कूल में बैठे रहोगे, ठीक है? आज मैं आऊँगा देखने, गेट के बाहर अगर नहीं मिले तो पिटोगे। स्कूल पता है और क्या? गेट में तो वैसे ताला लगा होगा। तो वो बंद है स्कूल, इसीलिए आज ताला लगा है। ये बताओ, ताला नहीं कुंडी लगी होगी। ताला लगा है। नहीं बाहर से कुंडी लगी। मैं देख के आया। It was Vasco da Gama. In fact, गोवा में था। It was Vasco da Gama, Portuguese explorer. कौन सा सबसे पहला जो आया था? वास्को डी गामा आया था, जो पोर्तुगीज का था। आपके यही है ना, सामने वाला स्कूल है ना? कल्याणवास वाला। A Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498. पोर्तुगीज ने कब ये खोजा था? 1498 में ही खोजा था, मतलब ये 1498 से ही है, किसी ने रास्ता खोजा था इंडिया का। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities. और 17th century में कौन आ गया पोर्तुगीज के बाद? डच आ गया। Exploring possibilities, trade in the Indian Ocean में ट्रेड करने के लिए। Soon the French trader arrived in France. उसके बाद क्या है? फ्रेंच आ गए। तो लाइन से याद होना चाहिए, सबसे पहले कौन आया? पोर्तुगीज आया, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ था? गोवा में। पोर्तुगीज का पहला व्यक्ति जिसने भी ये रूट खोजा था, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। पोर्तुगीज का था, कब खोजा था? 1498 में। पोर्तुगीज के बाद कौन आ गए? डच। डच के बाद फ्रेंच। डच आए 17th सेंचुरी में, उसके बाद फ्रेंच आए। The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. प्रॉब्लम ये थी कि सभी की सभी कंपनी जो है एक ही चीज़ खरीदना चाहती थी, सेम चीज़, क्योंकि मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे थे, मसाले बनते हैं, आज भी हैं मसाले, हर कोई मसाले यहाँ से ले जाना चाहता था। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, कॉटन लेना चाहते थे। सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट, सिल्क का बड़ा मार्केट था। इन यूरोप पेपर जो काली मिर्च होती है, क्लोव हो गया, लौंग हो गई, कार्डिमोम इलायची हो गई, एंड सिनेमोन क्या होता है, शायद केसर वगैरह होगा, टू वर इन अ ग्रेट डिमांड। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर, ये जो मसाले हैं बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased. अब कंपटीशन की वजह से क्या हुआ? यहाँ के प्राइस बढ़ने लग गए, एंड दिस रिड्यूस्ड द प्रॉफिट। और इसकी वजह से क्या? प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे आ गए, सेम चीज़ जब लेंगे, मान लो मसाले उतनी है, 10 लोग आएंगे लेने, तो भाव तो बढ़ाएगा ही, इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, तो रेट बढ़ गया। और जब रेट बढ़ गया, वापस ये यहाँ पे मान लो पहले 10 की चीज़ें लेते थे, 100 में बेचते थे। अब यहीं पे जब ये 50 की चीज़ मिलने लग गई, महंगी हो गई, यहाँ पे 100 की बेचेंगे तो प्रॉफिट तो कम हो गया, 50 पे मिलेगा, पहले 90 रुपये का चल रहा था। कंपटीशन अमंग द रिड्यूस प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। The only way the trading companies could flourish way by eliminating rival competition. अब ये सिर्फ तभी जीत सकती थी जो भी इनका राइवल कंपटीशन है उसे हरा दे। Therefore led to fierce battle between the trading companies. अब इसके बाद क्या हुआ? जो भी ट्रेडिंग कंपनी आ रही थी उनके बीच में क्या लड़ाइयाँ होती थी। Through the 17th and 18th century they regularly sank each other's ships. ये 17 और 18वीं सदी में क्या करते थे? रेगुलरली एक दूसरे के सिर्फ डुबा दिया करते थे, जिसमें भी सामान आते थे या ले जाते थे तो डुबा देते थे। ब्लॉक द रूट को बंद कर देते थे, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज। और जो भी सप्लाई के साथ मूव कर रहे उसे रोक देते थे, वैसे जहाज़ों को। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब ट्रेड के लिए क्या किया उन्होंने? आर्म्स रखने लग गया, मतलब हथियार, और साथ ही फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी करने लग गए, जहाँ से वो ट्रेड करते थे अपनी जगहों को घेरने लग गए इसकी वजह से, ताकि कोई दूसरा हमला नहीं करे। यार तो नॉर्मली रखते थे। दिस एफर्ट ऑफ 45
सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब इसकी वजह से क्या है, अब प्रॉफिटेबल ट्रेड में बन गया, उन्होंने अपने जगह को घेर लिया ताकि कोई दूसरा एंटर ना करे, वो अपना ट्रेड वहाँ से करते थे ताकि कोई बोट को ना डुबाए या कहीं से कुछ घेरे ना, सामान ना ले जाए। ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, द कंपनी देयर वुड फाउंड इट डिफिकल्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रेड जो है वो होने लगा लोकल रूलर की वजह से, मतलब जो वहाँ पे राज करता था उस एरिया में, जो वहाँ का राजा था उसकी वजह से, क्योंकि वो भी पैसे देता होगा। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेट अस सी हाउ इट हैपेंड। अब उनको डिफिकल्टी आ रही थी अलग करने के लिए ट्रेड को पॉलिटिक्स से, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती थी, जो राजा होता था उन्हें पता चला होगा कि ये यहाँ से सामान ले जाते हैं, तो वहाँ के मंत्रियों ने बोला होगा इनका ट्रेड वो बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, इनसे ज़्यादा पैसे लो, इससे ज़्यादा मुनाफे कमा रहे हैं, बाहर जाके ज़्यादा महंगे में बेचते हैं। तो उससे आगे आप देखेंगे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई थी, सब यहाँ पे थे, ये बंगाल आ गई थी, यहाँ कोलकाता बंगाल यहाँ से करके। चलो ये आगे कल पढ़ेंगे। फरमाना, रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर, तो क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों भी साइंस का मैं सुनूंगा और बाकी आगे का याद है ये